हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम कर चुके हैं। आगे 9 करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में ये है कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट था जिसमें से ऊपर से भी एक हेमिस्फीयर काट के निकाला गया है और नीचे से भी हेमिस्फीयर काट के निकाला गया है। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चंस में जनरली क्या मिस्टेक करते हैं कि चूंकि सिलिंड्रिकल पार्ट से हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट के निकाला गया है तो वो क्या करेंगे कि सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया निकाल के हेमिस्फीयर के एरिया को माइनस करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में वॉल्यूम नहीं पूछा है। वॉल्यूम अगर पूछता तो आप सोच रहे हैं अगर तो वो सही होता, पर यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो ये उस तरीके से नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा उसको समझने से पहले हम लोग जो डाटा दिया है उसके डाटा के हेल्प में जो अदर डाटा स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो भी सेम ही होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का मुंह का साइज सेम है, इसीलिए इसका जो डायमीटर होगा कोन के हेमिस्फीयर के लिए उतना ही सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए होगा और दोनों का जो रेडियस होगा दोनों आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक डिस्पोजल ग्लास है। ये डिस्पोजल ग्लास पानी वाला है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सब एज्यूम कीजिए कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप का है। इसमें एक अपर साइड से एक हेमिस्फेरिकल शेप को काट के निकाला गया है जो कि इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बॉटम तरफ से भी एक तरह का हेमिस्फेरिकल शेप का गठा किया है जो कि हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सरफेस एरिया कौन सा लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ से नोटिस कीजिए कि ये जब काट के निकाला गया हेमिस्फेरिकल पार्ट तो इसका बेस गायब हो गया, इसके टॉप का गायब हो गया ये, बट इसका जो कर्व है यानी कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है सिलिंड्रिकल पार्ट का वो वैसा का वैसा ही है। तो इसीलिए सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरा लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि सर काट के निकाला जा रहा है तो आप प्लस क्यों कर रहे हैं? तो आप तो ध्यान से देखो कि जब हम लोग काट के निकाल रहे हैं ना तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जा रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो मार्कर जैसे यहाँ पर जो ये से चला रहे हैं ये वाला पार्ट अब इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अब ये जो सरफेस है ये इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इसीलिए ये सरफेस का फॉर्मूला भी इसके साथ कंबाइन होगा। तो इसीलिए क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे CSA और हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब चूंकि दो हेमिस्फीयर है जो टॉप एंड बॉटम दोनों में निकाला जा रहा है इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा 2 pi r x plus 2 into 2 pi r square। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम छोड़ दिए, pi को भी pi छोड़ दिए, r का वैल्यू 3.5 और s का वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस फिर यहाँ पे 2 into 2 pi का 2 pi हो गया r स्क्वायर यानी कि 3.5 into 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 10 into 3.5 35 into 2 करेंगे ये हो जाएगा मेरा 75 प्लस यहाँ पे डेसिमल हटा के बाई में 10, तो यहाँ पर भी डेसिमल हटा के बाई में 10 ये घटेगा
7 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे मेरा बच गया आ रहा है 49 पाई। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 70 और 40 110 यानी कि 119 पाई। और जब हम लोग फाइनली यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो 119 इंटू 22/7, तो 7 को 6 से कैंसिल करेंगे, 7 बजा 7, 4 9 7 7 जा, तो आपका जो 22 इंटू 17, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना आ जाएगा, 22 इंटू 17 का 34 का 4 7 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का एरिया होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसे समझना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे शेप का ऑब्जेक्ट को काट के निकाला जाता है तो उससे सरफेस एरिया का एडिशन होता है, कुछ पार्ट का एडिशन होता है, ना कि हम लोग एक पे जो काट के निकाला जा रहा है उसका सरफेस एरिया को माइनस करके आंसर निकालेंगे। वो लॉजिक वॉल्यूम के साथ चलता है जबकि सरफेस एरिया के साथ नहीं चलता है। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।